तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और अब बात होगी बालू की। बालू की बात इसलिए होगी क्योंकि बालू की जब्ती तो हो रही है लेकिन खेल चालू है। खेला हो बे। बालू के अवैध भंडारण और परिवहन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खबर सोनाहातू से है कि सोनाहातू में कांची नदी से बालू के अवैध उठाव की सूचना पर बुंडू डीएसपी अजय कुमार और सोनाहातू सीओ प्यारेलाल के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चला। इस छापेमारी में पुलिस ने 1800 के आसपास में अवैध बालू भरा हाईवा जब्त किया। यानी 1800 हाईवा बालू जब्त किया गया, जिसकी अमाउंट जिसका जो बताया जा रहा है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का है। अब आपको हम असली चीज बताते हैं। कांची नदी में बालू उत्खनन कोई नई बात नहीं है। आप अगर जाएंगे उधर तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत कॉमन सी चीज है। कांची नदी के ऊपर जितने भी पुल बन रहे हैं सभी पुलों की स्थिति इसी बालू के उठाव के कारण जर्जर कर दी गई है। अभी हाल में आपने देखा कि एक पुल कांची की नदी के ऊपर ही गिरा था। बालू का ये खेल है और हर साल आपको वहां आसपास में पुल गिरने की खबर मिलती ही रहेगी। लेकिन ठीक बरसात के पहले हर बार प्रशासन एक्शन में आता है और बालू जब्त कर लिया जाता है। बालू जब्त करके वहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जब बरसात में बालू नहीं मिलता है तो बहुत ऊंचे दामों पर उसी बालू को बेचा जाता है और पूरे मिली भगत के साथ ऐसा होता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम इसका बातचीत करते हैं। ये रिपोर्ट दिखाइए। करोड़ों का ब्राउन गोल्ड, 2.5 करोड़ का बालू, कांची नदी में हो रहा था अवैध उत्खनन। छापेमारी में 1800 हाईवा बालू जब्त। ये तस्वीरें सोनाहातू के कांची नदी में अवैध उत्खनन कर जमा किए गए बालू की हैं। ये बालू का पहाड़ जो आपकी नजरों से गुजर रहा है ये अवैध। इस बालू के खनन के लिए ही कांची नदी पर बने तमाम पुलों को जर्जर करवा दिया गया है। लेकिन अब पुलिस ने 1800 हाईवा बालू जब्त कर लिया है। इस बालू की जब्ती को बुंडू डीएसपी अजय कुमार और सोनाहातू सीओ प्यारेलाल की अगुवाई में अंजाम दिया गया। मात्रा में बालू को अवैध रूप से भंडारण किया गया है। पूछताछ हम लोगों ने किया तो कई लोगों का नाम सामने आया। हम लोग हारिम, भकुआडी, अंडा भातू, सोमाडी और भी कई जगहों पे हम लोग घूम के देखे तो लोगों से उसको सत्यापन करने में पता चला कई ऐसे लोग हैं जो इसका बालू का व्यापार चोरी छिपे हमेशा करते हैं। इस कार्रवाई में लगभग 1800 हाईवा बालू जब्त हुआ। जिन लोगों के हाईवा जब्त हुए हैं वो सैकड़ों हाईवा के मालिक। जब्त हाईवा में रीढ़ा महतो के 100 हाईवा जब्त हुए, जीतेन महतो के 150 हाईवा जब्त हुए, गंगाधर महतो के 150 हाईवा जब्त हुए, अमर महतो के 150 हाईवा जब्त हुए, विशेश्वर महतो के 525 हाईवा जब्त हुए, जीत राय महतो के 50 हाईवा जब्त हुए, राधे श्याम महतो के 200 हाईवा जब्त हुए। इन सभी पर मामला भी दर्ज किया गया। हमेशा मिल रहे थे कि बालू का अवैध कारोबार हो रहा है। परिवहन तो कम हो रहे थे मगर उत्खनन और भंडारण की बार बार सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस कारण से आज हम लोगों द्वारा एसडीपीओ बुंडू और लोकल थाना प्रभारी और प्रभारी सीआई के द्वारा यहाँ पे छापामारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 11 लोगों के द्वारा करीब 1800 हाईवा लगभग बालू हम लोग के द्वारा जब्त की गई है। न्यूज़ 11 भारत के सवाल। अवैध उत्खनन तो लंबे समय से चल रहा है, फिर बरसात में कार्रवाई के मायने क्या? जहां बालू जब्त कर रखा गया है वहां से बालू की तस्करी नहीं होगी क्या? अचानक से प्रशासन को अवैध बालू उत्खनन की याद क्यों आई? बुंडू से न्यूज़ 11 भारत के लिए दिनेश हजाम की रिपोर्ट। अब हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। हमारे साथ सरोज जी मौजूद है बीजेपी से, आलोक दुबे साहब कांग्रेस से और डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज जी, ये पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। ये कहानी कोई नई नहीं है। कांची नदी से बालू उठाव का ये जो मामला है ये कोई नया नहीं है। ठीक बरसात के पहले हर बार प्रशासन ऐसे एक्शन में आता है। बालू का खेल जो है वो जब्त होता है लेकिन बालू का खेला चलता रहता है। आप रात में अगर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तेजी से बालू लदे ट्रक भागते हैं और अचानक से जो चेक नाके आते हैं जहां पर पुलिस मौजूद रहती है, एक हाथ निकलता है उसमें एक नोट रहता है, पुलिस जेब में डालती है और बालू आगे निकल जाता है। और खुदा न खास्ते आप हम में से कोई उसके चपेट में आ जाए तो वो गुरेज नहीं कहेगा, हमें कुचल के निकल जाएगा। ये स्थिति है सड़कों पर। सरोज जी, देखिए, पूरे राज्य में बालू का अवैध उत्खनन चल रहा है और बालू ही नहीं, बालू का भी चल रहा है, पत्थर का भी चल रहा है, कोयला चोरी भी चल रहा है, धड़ल्ले से जारी है।
बिना ऑक्शन हुए, बिना सब कुछ हुए, सब चालू है। और मेरे पास तो वीडियो अगर कहें तो आप दिखा दूं मैं, पोकलेन लगा करके पिलर के पास से बालू निकाल रहे हैं। पिलर के पास से मैं वीडियो दिखा दूं आपको, कहिए तो मैं वीडियो चलवा दूं आपके यहाँ। पोकलेन से पिलर से बालू निकाल रहे हैं। और ये घटना है दामोदर पर बना पुल सुदामडी और भोजूडी जोड़ने वाले का मेरे पास एक वीडियो है। अच्छा। एक जगह का और वीडियो है, मैं आपको दिखा दूं। ये पूरे प्रदेश में बालू उत्खनन, अवैध उत्खनन जारी है और ये सरकार के संरक्षण में जारी है। बालू, कोयला, लोहा सब चोरी जारी है। तो ये आज थोड़ी हो रही है, और तो मैं बता रहा हूं, हमेशा और से ये हो जो रहा है आप तो। बता रहे हैं 1800 हाईवा जब्त हुआ है, आप जरा हमको बता हाईवा दीजिए बालू। के कार्यकर्ता कि- जाके जब्त किए, कि- सरकार ने जब्त करने का काम इन लोग की किया है। बेचैनी बढ़ जाती है जब बोलता हूं ना, तो इन गलत लोग चीज को बोलिएगा तो बीच में रोकेंगे बोलते, आपको, तो एकदम इनको आप बीच में समय नहीं दीजिएगा घुस के क्या? रोकेंगे। नहीं, इनको समय नहीं दीजिएगा क्या? इनको समय नहीं मिलेगा चलिए, क्या? बोलिए, इन लोग तिलमिला क्यों जाते हैं? चलिए, बोलिए ना। 1800 हाईवा बालू जब्त हुआ है क्या? 1800 हाईवा बालू आप हैं। चोरी छिपे चल रहा था क्या? प्रशासन सोया हुआ था क्या? 1800 हाईवा बालू अगर जब्त हुआ है तो किसने जब्त किया 1800 तो? जो है हाईवा किसने के जब्त लिए, किया? आपने जब्त किया। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपको बोलने का नहीं किसने मिलेगा जब्त मौका। किया? क्या बेचैनी बढ़ गई? फालतू बात कर रहे हैं। 1800 बालू प्रशासन ने में जब्त अगर किया। आप खड़ा हो जाए ट्रक तो 10-15 किलोमीटर में लग जाएंगे ट्रक। 1800 क्या 1800 हाईवा क्या अचानक जब्त हो गया? कोई देख नहीं रहा था? ये तो लेन देन का कहीं मामला फंसा होगा तो ये सब जब्त हुआ है। असूली में पैसा हाँ, नहीं मिला क्योंकि हुआ होगा, यही इसलिए करते जब्त आ रहे थे कराया पिछली गया। सरकार फिर में, उनको असूली पता शुरू है हो क्या जाएगा, मामला ये हो था। जाएगा। बीच में ये लोग इसलिए चिल्लाते हैं कि बीच में, क्योंकि अब बेचैनी, अरे भाई आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप अपनी बात को रखिए ना। बीच में इसलिए चिल्लाते हैं कि बोलने नहीं दे। अब इन लोग को खराब लगता है कि अरे ये तो बातें आ रही है, आपको नहीं बोलने का मौका मिलेगा। ये 1800 हाईवा 10 किलोमीटर में आ जाएगा। क्या ये छोटा सा चीज है क्या कि कोई छिपा के ले जा रहा था? ये तो लेन देन और घपले में ये हुआ है जिसके कारण ये, और कहीं ऑक्शन हुआ है? कांची नदी में पहले से चल रहा था कि नहीं? आज जब्त हुआ, इतना दिन से चल रहा था कि नहीं चल रहा था? तो ये जो खेल आज कौन नहीं जान रहा है इस बात को? आपके चैनल में मैं बोल रहा हूं, क्या जनता नहीं जान रही है क्या? इनके चिल्लाने से जनता जान जाएगी क्या कि बालू और कोयला और पत्थर रोज आए दिन आप ही लोग दिखाते हैं? रोज ट्रक पैसे दे करके ट्रक पार हो रहे हैं, संथाल में पत्थर के, लोहा के नाव से लोग पार कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बोलूं अगर हाँ इजाजत बताइए। दें? सरयू राय एक किताब लिख रहे हैं, रहबर की राहजनी। उसमें कुल्हान में कैसे तस्करी हुई थी पिछली सरकार में, पूरा इसका उल्लेख है। मतलब ये आप ही के पार्टी के सदस्य थे वो जो अब लिख रहे हैं। मैं चिल्ला भी नहीं रहा, देखिए बहुत शालीनता से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। बाकायदा उसमें प्रूफ है, सब कुछ उसमें है कि भाई आपकी सरकार के संरक्षण में कैसे लौह अयस्क की, पत्थर की ये तस्करी होती थी, तो बालू की भी होती थी। तो ये कोई आज की बात नहीं है। मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ, सरकार चाहे कोई भी रहे, ये सारा खेल तो चलता ही रहा है सब। नहीं, ऐसे आप नहीं कह सकते कि चल रहा था तस्करी, और आप इस कह तरह का सकते हैं। तस्करी नहीं चल रहा था। और दूसरा बात एक कि अगर खेल हुआ है, अभी आयरन ओर का तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अध्यक्ष ने किया है, क्या हुआ है, कैसे परसेंटेज को घटाया गया है, उसके एथी को, क्वालिटी को, और घटा करके 50 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया है। और अगर रघुवर जी के समय अगर कुछ हुआ है तो अभी किसकी सरकार है? तो कौन रोका है इनको जांच करने से? इनको जांच करना चाहिए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के समय अगर कोई गलत काम हुआ है या कोई गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच करनी चाहिए इनको, और जांच करके जो दूध का दूध और पानी का पानी इनको करना चाहिए, क्योंकि सरकार इनकी है। तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं? इसलिए पुरानी बातों को, कि उस समय भी होता था, उस समय तो कोई देखा नहीं, उस समय तो बहस का, उस समय का बहस का विषय तो है नहीं, और उस समय तो सामने आया नहीं। आप बोल रहे हैं आपके समय भी होता था, अब उसका क्या सबूत है, कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, ये तो मुझे पता नहीं। आपके पास कोई वीडियो है तो दिखाइए, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। और रह गई कि अगर गड़बड़ी हुई है आयरन ओर से लेके किसी में, तो आपको जांच करने से कौन रोका है? आज तो आपकी सरकार है। अभी तो फिलहाल जो विषय है उस पर तो जवाब दीजिए ना। इतना होने के बाद भी आज कांची नदी पर जो पुल गिर गया, और पुल गिरने के बाद आज 1800 हाईवा जब्त हो गया। डीएसपी ऐसा भोले तरह से बोल रहे हैं जो मत कहिए। आप जवाब दीजिए ना, मेरा समय खत्म हो गया, अब आप बोलिए। डॉक्टर तनुज, उसके पहले भी आप बोल रहे थे, बीच में मैंने नहीं बोला। नहीं, हम बीच में नहीं बोलेंगे, आप इसके बोलिए। पहले वाले विषय में भी अगर मैं बीच में बोलता तो आपको डिबेट छोड़ के भागना पड़ जाता। अरे भैया, आपके मुख्यमंत्री तो कहे कि जय श्री राम से मेरा माथा दुखने लगता है। कब तक दुकानदारी चलाइएगा राम के नाम पर? बोलिएगा, अरे कब तक दुकानदारी चलाइएगा राम के नाम पर? जय श्री राम से मेरा माथा दुखने लगता है। आप कब तक दिमाग खराब हो जाता है। दुकानदारी चलाइएगा राम के नाम पर? एक ही है, उस आप तो विषय पर बेच के छोड़ खा दीजिए, गए। उस पर बताइए ना। फिर बीच में आप बोल किस रहे हैं। विषय से उस विषय पर चले गए? आप दुकानदारी चलाइएगा राम के नाम पर, तो बोलेगा देश की जनता बोलेगी, बिल्कुल माने बोलेगी।
उस विषय पर बालू आप बालू के श्री विषय राम पर के नाम यही पर करेंगे। आप विषय पे आप बोलिए। श्री राम के नाम पर दुकानदारी चलाइएगा, चंदा का पैसा खाइएगा। पहले ईटा का पैसा खा लिया, अब चंदा का पैसा खा रहे हैं। ईटा का पैसा, ये अभियान चलाए थे। अरे बालू बालू का का पैसा खा रहे, घर उसपे से जवाब ईटा दीजिए लेकर ना, के ईटा आइए। का। नहीं, ईटा ईटा उखड़वा का दिया पैसा इन्होंने। दिए, आप ईटा का ये वैसे चिंता है। पुराने आप साथी बालू चोर का जवाब हैं। दीजिए। अभिषेक जी, अरे हमें हो सकता है कि उस समय कम जान रहे होंगे, अरे बाबा, लेकिन आप इतिहास को तो खंगालिए। झारखंड को बेच दिया ईटा जी। उठा करके ले गए थे 3 घर करोड़ से, रुपए में उसको चोरी कर लिए मोर्चा के ही थे। सांसद भी और कहते हैं अभी ना। आप, अरे मैनेट अरे घोटाला का बात जवाब साथी दीजिए, चोर टीडीएस कर रहे घोटाला हैं। का जवाब आपसे दीजिए। आलोक जी। ये क्या विषय पर जवाब आलोक बताइए जी, ना। आलोक जी, मैनेट घोटाला का जवाब दीजिए, आलोक जी, टैब घोटाला का जवाब अरे दीजिए। आप जांच कंबल करवाइए ना, घोटाला- आपकी सरकार है, कौन रोक रहा आलोक है? जी के पास आ रहा हूँ। आलोक जी, जांच हो रही, तभी तो चीजें सामने आ रही हैं। कि आपने बालू के विषय में ये कहा है, पकड़ाया है, वहां प्रशासन ने पकड़ा है। ये अलग विषय है कि बरसात में क्यों हुआ, बरसात में नहीं होता तो गर्मी में होता, तो गर्मी में क्यों हुआ, ये एक अलग विषय। सबसे बड़ी बात यह है कि उस बालू के अवैध कारोबार में कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। कहीं बीजेपी के तो लोग नहीं हैं, वो इलाका किसका है, कहीं आंसू के तो लोग नहीं हैं, ये भी पर्दाफाश करेंगे। और जब कभी भी पर्दाफाश होते, ये कहते हैं सब लोग कि आपकी सरकार है, आप इस पर कार्रवाई करिए। जैसे ही हम कार्रवाई करते फट से निकलते हैं ये लोग, मक्खन रोटी खा के मीडिया को बुलाते हैं, ये देखिए सरकार जो है वो दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई कर रही है। हम कार्रवाई करेंगे, घबराइए नहीं। अगर हम आप, क्योंकि आपने 5 साल में तो कोई उदाहरण रहा नहीं, चूहा भी बांध खा सकता है। यहाँ उदाहरण तो इन्होंने एक से एक सेटअप किया है कि कभी सुने हैं कि 1200 करोड़ रुपया का चूहा खा के भाग गया। और मैंने ये भी नहीं सुना है, वरना 73 साल में देश में इतने बड़े बड़े पुल बने हैं, अगर बालू के निकाल लेने से पुल गिरने की परंपरा होती तो कोई ऐसा, हम तो उतना इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, तो अगर ऐसा कोई तकनीशियन है जो बता दे हमको कि कोई ऐसा नदी नहीं है जहां से बालू नहीं निकलते हैं, तब तो पूरा देश का पुल गिर गया होता। वो नहीं है। पुल के निर्माण में घपलेबाजी हुई है। कौन नहीं जानता था कि चीफ सेक्रेटरी खुले आम संवेदकों से और इंजीनियर से पैसा मंगाया करते थे रघुवर दास जी के इशारे पर। किससे छुपी हुई है? वरना इतना बड़ा विधानसभा का भवन जिसे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है, वो हवा में झूलता हुआ नजर आएगा क्या? कार्रवाई होगी, सावधानी रहिए। और ये भी हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कोयला तस्करों को भी चुनाव लड़ाने का काम किया, बालू माफियाओं को भी लाने का काम किया, और दुष्कर्म और बलात्कारी के आरोपियों को भी टिकट देने का काम किया। यही इनकी राजनीति रही है। अब जब कार्रवाई आपके यहाँ कहाँ होती थी? हमारा तो एक मंत्री अगर चेंज कर लिया था कपड़ा तो गृह मंत्री को वापस बुलाना पड़ गया था। 20 पैसे 2013, अभी भी याद है मुझे, 13 अक्टूबर 2013, उस समय 20 पैसा अमूल दूध का दाम बढ़ा था। हाय रे संगियों, लाज भी नहीं लगता है। लज्जा विहीन पार्टी, निर्दयी, निष्ठुर, देश पर कलंक। आज सिर्फ मई महीने में 13 मर्तबा सरोज जी। पेट्रोल की कीमत बढ़े, सरोज जी। डीजल की कीमत बढ़े, इनके जबान से आवाज नहीं निकल। ना सरोज जी बोलिए सरोज जी। चुप हो गए, फिर बीच में नहीं ना बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, आप बोले? बोलिए ना। हाँ, नहीं बोले तो नहीं ना आप बोलिएगा बोले। नहीं ना। आप नहीं। जरा सुनिए, जरा ध्यान मैं से। सुनता ही हूँ। मैं सुनिए। आप लोग जब नहीं सुनते हैं तब मुझे काउंटर करना पड़ता है। चलिए, अब आप सुनिए, आपको सुनिए। पूरी आजादी चलिए, बोलिए, है। सरोज जी बोलिए। पैसे की असूली की आरोप लगाए। पैसा का असूली आज कितना चल रहा है? और रघुवर जी कोई इंजीनियर, अफसर, चीफ सेक्रेटरी उन अलग लेके आए थे क्या? और वो लेके चले गए। और अभी हेमंत जी आए हैं, दूसरा इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आ गए क्या? सारे जो पुल बनवाने वाले वही थे। अगर पुल गिरा है तो कुछ बोलना चाह रहा, बोलिए। एक मिनट, अगर पुल, अभी तो 15 मिनट बोले तो थोड़ा रुकिए ना, जरा सुनिए तो। चेहरा होती है। अब 15 मिनट हमारे सुनिए। सेक्रेटरी का चेहरा देखिए। अरे देखिए, जैसे ही बने लोगों ने अरे विश्वास 100, जताया। अभी जिस 100 रुपए सरकार दिल्ली के से पास चलते चेहरा हैं, है। 100 रुपए बोलिए, गरीबों के बोलिए। खाते में चल जाते हैं। चलिए, सरोज इनके जी समय में बोलिए। 85 रुपया बीच में लूट लेते थे लोग। और ये बात कर रहे हैं चोर कि ये कलंक चोर की, है, कलंक वो की, चोर है। कलंक की। और ये चोर लोग, ये लोग कलंक की बात 100 करें। रुपए वहां से चलते थे तो 85 रुपए रास्ते में खा जाते थे। अब 100 रुपए के 100 रुपए मोदी जी खाते में डाल रहे हैं तो ये चोर हो गए। और ये बड़ाई वाला 85 कहा रुपए जो गया, इनके प्रधानमंत्री कहते थे राजीव जी की 15 रुपए पहुंचता है, तो वो लोग ईमानदार लोग हैं। पहले सुन लीजिए, रघुवर जी अफसर लेके नहीं आए थे, और सरकार, रघुवर जी और सरकार का मुखिया जो है जाके पुल नहीं बनाता है, वही अफसर हैं
वही इंजीनियर हैं, वही सेक्रेटरी है, क्या कर, किस पर कार्रवाई किए आप? और ये जो बोल रहे हैं कि गिर गया विधानसभा भवन, तो अगर विधानसभा भवन गिर गया कि उसका छज्जा गिर गया तो सरकार ने पैसा दिया बनाने के लिए, और वही इंजीनियर, वही सेक्रेटरी, वही सब कुछ लेके काम कर रहे, कोई नया लेके तो नहीं आए थे। कितना पे कार्रवाई किया आपने? कितना पे कार्रवाई किया? जरा हमको बताइए ना, कितने पे कार्रवाई किया? जो लोग टेक्निकल लोग थे, टेक्निकल तो मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, मंत्री नहीं होते हैं, और जो चीफ इंजीनियर है वो जाता है वहां और जाके कहता है कि हम ठेकेदार से बनवाएंगे। अरे तुम कैसे चला गया? पहले तो उसको सस्पेंड करना चाहिए कि तुम जाके कह रहे हो कि हम ठेकेदार से बनवाएंगे, गिरा कैसे? अगर ये सही में ईमानदारी, लेकिन ये लोग असूली में लगे हुए हैं, उसी और सब असूली मास्टर हो गए हैं। और कांग्रेस भाजपा को चोर कहो, इसको चोर कहो, ये सरकार, ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं दोनों को। ये एक कल्याणकारी योजना बता दे झारखंड सरकार का 17 महीने में जो चलाया है। पिछली सरकार की जितनी कल्याणकारी, अभी किसान चिल्ला रहे थे, पिछली सरकार की जितनी कल्याणकारी योजना थी सबको इन्होंने बंद कर दिया। चाहे 1 रुपए का रजिस्ट्री हो, चाहे किसानों के खाते में पैसे डाले जा रहे हो, कुछ भी हो, सब बंद कर दिया इन्होंने। इस कोविड में भी कई केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, और ये वो चोर है, वो चलिए आपकी चुनौती उन्होंने स्वीकार की। एक बता दें आपकी चुनौती उन्होंने स्वीकार की। मैं अगर जोर से बोलना चालू करूंगा तो इनकी आवाज कम पड़ जाएगी। नहीं, आपसे मेरी आवाज कम नहीं है, चिंता मत करिए, आपसे आवाज कम नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आप विषय पर बोलिए, आपको मेरी आवाज में बहुत तेज है। चलिए डॉक्टर तनुज बोलिए ना, मेरी आवाज सबसे तेज है यहाँ पर, बोलिए। मेरा तो पेशा है ना चिल्लाना। हाँ। ये पढ़े लिखने वाली बात कर रहे थे, मैं लिख के लाया हूँ कि कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई। अब ये सबने कहा, अब मुझे आप बोलिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाया हूँ और मैं ऑन स्क्रीन देख के पढ़ूंगा। हाँ बोलिए, मैं एकदम क्लियर, एकदम बोलिए। तो बाद में बोलेंगे कि देख के पढ़ते ना, बोलिए बोलिए। हाँ, पहला कल्याणकारी योजना, सुनिएगा, बीच में एकदम मत घुसिए। हाँ नहीं बोलेंगे, आप बोलिए ना। हाँ, पहला कल्याणकारी योजना कंबल घोटाला, दूसरा कल्याणकारी योजना मैनहट घोटाला, तीसरा कल्याणकारी योजना टीडीएस घोटाला, चौथा कल्याणकारी योजना मोमेंटम झारखंड घोटाला, पांचवा टैब घोटाला, छठा विधानसभा नियुक्ति घोटाला, सातवां विधानसभा भवन निर्माण घोटाला, आठवां छात्रवृत्ति घोटाला। और आगे पढ़ना होगा अभी से? नहीं, एक दो और पढ़ देते हैं। अरे पढ़ना होगा। सरकार है, नौवां के लिए कौन रोका है? 9वां 10वां 11वां ऐसा ही बोलते रहिए ना। एक कल्याणकारी योजना फर्जी नक्सली सरेंडर, गरीब आदिवासियों को मारने का घोटाला किया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात याद आई है मुझे कि हमारा मुद्दा बालू है, बालू का खेला है कि भाई बालू जब्ती हुई है और देखिए, लेकिन इसके बावजूद खेला चल रहा है। प्रशासन के इस कार्रवाई पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल कार्रवाई ऐसे हुई है उस पर है कि भाई 1800 हाईवा बालू जब्त होता है। डॉक्टर तनुज इस बात पे ध्यान दीजिएगा, 1800 हाईवा इज वेरी बिग अमाउंट, मतलब 2.5 करोड़ रुपए। प्रशासन ने कार्रवाई की, बहुत बढ़िया है, लेकिन सवाल इस बात पर, एक सेकंड, बस 3 सेकंड लूंगा। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्या हमने एक बार भी कहा कि ये प्रशासन को वहां धन्यवाद देना चाहिए? नहीं। कितना बड़ा काम उन्होंने किया है। किसकी सरकार ने काम किया? आज हेमंत सोरेन की सरकार है तो ये लोग पकड़े जा रहे हैं। ये खुद कह रहे हैं कि इनकी सरकार में देखिए, फिर बोल रहे हैं बीच में। अरे अभी तो मैं गिनाया, मैंने गिनाया, अभी बाकी है 25 और बाकी है, अभी 25 योजना और बाकी है। सरोज जी, जाके जवाब देना पड़ेगा आपको। कफन योजना। आलोक जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि इतने बड़े बालू के मात्रा में पकड़ाना कोई साधारण आदमी का तो काम नहीं होगा। कोई बहुत बड़ा शख्स होगा जिसका संरक्षण प्राप्त आप बहुत बिल्कुल पॉइंट वाली बात कह रहे हैं। और उस संरक्षण में कौन लोग हैं? 80% तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। सरोज जी कल तक इधर थे तो समझते थे, आज थोड़ा उधर चले गए हैं तो थोड़ा नासमझी दिखा रहे हैं। और वहाँ राजीव जी बेचारे चले गए, जाने दीजिए उनको। बंगारू लक्ष्मण जी भी चले गए, जो रंगे हाथ टीवी में पैसा घूस खाते हुए
पकड़ा गए थे, वो विषय नहीं है ये चर्चा जो का। है, मैं आपके विषय इनको बोला बोलने के लिए इनके पास कुछ नहीं, नहीं मैं है। सुनता रहता हूँ, इधर से आप उधर बोलते ये नहीं। चले गए, वो चले गए, आप अरे आप सुनिए तो। कहाँ थे, कौन कहाँ चला गया, अरे छोड़िए ना। अभी यही मैं भाजपा बीमारी के है, प्रतिनिधि आप के रूप सुनना ही में नहीं चाहते। आपके सुन लीजिए, सामने सुन लीजिए। प्रवक्ता के रूप में आप बात करिए ना। अब कौन बालू कहाँ बालू चला बालू गया, पर बात, व्यक्तिगत बालू क्यों पर बात कर नहीं रहे नहीं हैं? बालू पर हम बात तो होगी। आप कहाँ चले हाँ, गए, तो बालू- हम बालू जहाँ पर से आए बात उससे होगी। पहले भाजपा में ही थे। ना ना बालू पर बात मुझे जहां तक आप जो मालूम विषय है है, उसमें बोलिए ना। वही तो मैं कहा है कि जहां तक मुझे मालूम है कि इसमें रघुवर दास जी की इन्वॉल्वमेंट है। वो ये लोग ठीक वो बोले। जो लोग हैं, ये एकदम ठीक वो बोले। रघुवर दास जी के लोग एकदम हैं। ठीक बोले। इतना नंबर वन। आपके मुख्यमंत्री जो और हैं, और नंबर इतना बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि बोलते हैं, अब मैं बोलता हूँ तो बोलने नहीं जाते हैं। इतना चलिए, अब सरोज जी को शिकायत तो नहीं रहेगी ना कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। आलोक जी उनको बोलने नहीं देते, अब उनकी शिकायत नहीं रहेगी। चलिए 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 आलोक जी, सब रघुवर जी ये का नहीं, हाथ है, ठीक बोले। नंबर वन। आप ये नाम ले रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना। मैं आलोक बहुत जी, सर, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। आप किसी का नाम ले रहे हैं, और आप लाइव डिबेट में किसी का नाम ले रहे हैं। अरे बहुत आलोक जी, अच्छे- आप ये इतने बहुत बड़ी अच्छे बात आदमी है कि हैं, आप लाइव डिबेट में किसी का नाम ले किसी रहे के हैं। नाम मैं ले रहा हूँ, मैं लिटरली नाम ले रहा हूँ। और आप एक चीज जान जाइए अभिषेक जी, बगैर किसी के बड़े संरक्षण के इतनी बड़ी चोरी कहिए, इसको डकैती कहिए या जो भी कहिए, ये कोई नहीं कर सकता। ये आरपीएन सिंह का इसमें हाथ है। आरपीएन सिंह का, रघुवर जी का नहीं। भाई मेरे बिना आरपीएन सिंह का ही नहीं लेकिन हो सकता। कांग्रेस के मैं प्रभारी है, सब इनकी करवा बोलते रहे हैं। रहे नहीं, सिपाही। इसमें आरपीएन आप सिंह लोग जी का हाथ ऐसे है। किसी का नाम मत ले लीजिए, बिना मतलब सिर्फ बोलने के लिए किसी नहीं, का नहीं, नाम बोलने लेना के लिए सही मैं नहीं बोल रहा हूँ। चाहे रघुवर दास जी की बात हो, चाहे सिंह जी की भाई बात हो। सब करवा रहे हैं, ना उनका हाथ है। ये गलत ये- बात है, ये गलत बात है। ये कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह देखिए, जी ये का हाथ छोटी है बात है। इसमें। ये क्या बात ऐसे करते नाम हैं? मत लीजिए, किसी का नाम मत लीजिए। आप चाहे आप बताइए ना कैसे रघुवर जी का हाथ आप ऐसे ही बोल रहे हैं। सही मजाक बात कर रहे हुए है, हैं क्या? गलत बात है। आलोक जी, डिबेट में नहीं, क्या कर ना, रहे हैं ना, आप? ना। आप लोग बोलिए, हाँ। आप लोग बोल दिए, मैं बोलूं। 2200 करोड़ चूहा का पुल का उद्घाटन कौन किया? कौन किया? अरे कौन फूल, रघुवर- कौन रघुवर- चूहा? रघुवर दास जी अरे ने किया। बिहार का एग्जाम्पल है, आप क्यों ला रहे हैं कौन जी? कौन कुतरा चूहा? अरे क्या चीज बोल दी है? कहाँ कौन झारखंड कौन का चूहा है? कुतरा? नहीं, प्लीज, नहीं, नहीं, आप नहीं, बोलने नहीं, दीजिए भाई, नहीं, प्लीज। नहीं, आप डिस्टर्ब मत रघुवर दास जी करिए। ने किया था, आप मुख्यमंत्री डिस्टर्ब मत करिए। रघुवर दास ने आपके किया था। अभी आपने अभिषेक जी क्या कहा कि आज का खेला नहीं है, हाँ, ये तो बहुत समय से पुराना मैं तो- खेला। तो इस खेले में किसका संरक्षण रहा? कौन इसको सपोर्ट किया? किसका? आरपीएन बगैर सिंह किसी जी, संरक्षण आरपीएन के सिंह जी। कौन सिपाही को सवाल है पैसा उस देता क्षेत्र में रहा? किसका प्रभाव कौन है? सिपाही को पैसा देता हाँ, रहा? कौन प्रभाव कौन में? किसके प्रभाव में यहाँ पर होता रहा? अरे सरकार जब 15 महीने से आप जब चेक करवा रहे हैं और बोलते हैं कौन प्रभाव में है? दुष्कर्म की तो 15 महिलाएं महीने से क्या कर रहे जब थे? मुख्यमंत्री आप के पास कांग्रेस जाते सरकार थे सोए हुए थे तो क्या? मुख्यमंत्री उनको भगा अरे! देते थे। आप एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो की 3 रिपोर्टें देख लीजिए आप, 3 साल का उठा करके, तीनों के मामले में, क्राइम के मामले में, महिलाओं सब में पड़ गया है। महिलाओं अच्छा, के मैं क्राइम के मामले चलिए, में। हमारे पास समय कम है, और हमारे पास तीसरा- समय कम है। मेरी बात सरकार में तीसरा- कहां से कहां चला गया? ये आपने बोलने तो नहीं मेरी दे बात रहे। सुन लीजिए। भ्रष्टाचार के मामले आपने तो डाटा इन नहीं तीनों डाला, मामलों उसको में बंद कर दिया जो नेट रघुवर पे। दास जी के शासन महिला के उत्पीड़न हुए का हैं, डाटा आपने बंद कर दिया। बॉस बगैर अभिषेक जी, भ्रष्टाचार मेरी बात- से हाँ, हाँ, डॉक्टर तनुज, एक सेकंड मैं कंक्लूड कर महिला रहा हूं। उत्पीड़न के केस हो गए। बगैर सब आपके संरक्षण राज्य में के है। बगैर नहीं हो सकता संरक्षण ये। के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं हारते। हाँ, चलिए, ठीक राज्य है। की जनता जानती है कि जिस डॉक्टर तनुज, मुख्यमंत्री डॉक्टर के तनुज। संरक्षण चुनाव हार गए में थे। भ्रष्टाचार की जड़ें मुख्यमंत्री थे कि मजबूत नहीं? हुई गुरुजी क्यों हार है, गए ऐसे थे? लोगों डॉक्टर को तनुज, लोगों ने डॉक्टर रास्ता तनुज। दिखाया। क्यों हार गए थे? मैं ये- ऐसे नहीं बोलता अभिषेक डॉक्टर जी। तनुज बोलिए आप। मैं पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, डॉक्टर तनुज की बात अब एक बार। जिस सेकंड पार्ट का जो हमारा डिबेट का टॉपिक था, ये आज हमारी हेमंत सोरेन जी की सरकार में ये संभव हो पाया कि वो लोग पकड़ाए हैं, नहीं तो ये छोड़ते जाते चलिए, थे उनको। मैं एक इस और पर जवाब जानकारी लेने की आप जरूरत लोगों है। को मैं एक बात बता देता हूं कि 1 महीने या 1.5 महीने के बाद जब बरसात खत्म होगी, मैं लाइव बैठ करके यहां बोल रहा हूं, मैं खुद जाऊंगा वहां पर वो चेक करने के लिए कि ये 2.5 करोड़ का बालू अब भी वहां मौजूद है या नहीं है। क्योंकि मुझे यकीन है कि सिर्फ ये कमीशन कोरी का खेल है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर तनुज, मैं एग्जैक्ट बता यही रहा हूं। है, एग्जैक्ट यही मैं है। आपको बता रहा हूं, ठीक कमीशन है। लेके और कमीशन के मैं लिए केवल खुद बोल रहे हैं। जाऊंगा। एग्जैक्ट यही है, इनको कमीशन पता था बढ़ाने ये के यही लिए। करते आए रहे हैं ना। हाँ, मैं खुद जाऊंगा, मैं इसमें बता रहा हूं। जानकारी मैं बता रहा हूं, मैं खुद जाऊंगा। आप जानते हैं, आप जानते क्योंकि ये धंधा आप करते थे, आप ये धंधा करते थे, इसलिए आप मेरी जानते बात सुन हैं। लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं खुद जाऊंगा ये चेक करने के लिए कि वो बालू वहां पर मौजूद है या नहीं। चलिए, इस फिलहाल ये वक्त ऐसा है कि हमें सबको अभी फिलहाल इजाजत लेनी पड़ेगी लोगों से, चूंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर बात तो बहुत लंबी जा सकती है, लेकिन फिलहाल वक्त का तकाजा कहता है कि हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया सरोज जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज, आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर के बात इतनी है कि बालू जब्त हो चुका है, लेकिन खेला चालू है, लेकिन इस खेले पर हमारी नजर है। हम
24 घंटे नजर रखे हुए हैं और बरसात खत्म होने के बाद मैं खुद जाकर के जायजा लूंगा कि वहां बालू मौजूद है या नहीं है और वहां पर उत्खनन रुका है कांची नदी से या नहीं। हमारा कैमरा वहां पर मौजूद है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।